हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के सेशन 2024 के। तो यहां पे 11th का रिजल्ट आ चुका है, बीए का रिजल्ट आ गया है, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, ओके, ये सारे रिजल्ट आ गए थे और इनका काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया है। मतलब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है और ऑनलाइन जैसे हर साल होती है उसी तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। तो यहां 11th का शेड्यूल जो आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग को बता दिया गया था, जो हमारे पास और कोर्सेज के थे वो आ चुके थे, मास्टर तक के भी आ गए थे, एमबीए के। ओके, यहां 11th का शेड्यूल जो आया है हमारे पास, यहां पे कैसे आप लोग को काउंसलिंग करनी है। तो डेट ऑफ शेड्यूल यहां 6 जुलाई से आप लोग का स्टार्ट होगा काउंसलिंग का प्रोसीजर और 8 जुलाई को एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा और 8 जुलाई को एंड हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, आपको लॉग इन करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। जहां जो चीज आपसे मांगी गई है उसको आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है फिर कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट 9 जुलाई और 11 जुलाई से हमारे पास वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने अपलोड कर रखी है चीजें उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, जो मांगी गई हैं चीजें वही चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये वेरीफाई करा जाएगा। 12 जुलाई को रीसबमिशन होगा। तो कोई भी रिजेक्शन होगी डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रिजेक्ट होगा तो 12 जुलाई को आपको कंफर्म किया जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट में ये कमी है, तो आप इसको रीसबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ आएगा रिजेक्ट। ओके, सो 13 जुलाई को क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का, मतलब जो दोबारा आपने सबमिट करे, ओके, तो उसको वेरीफाई करने वाली डेट 13 जुलाई है। 14 जुलाई से 15 जुलाई को प्रिपरेशन होगा फॉर्म लिस्ट फर्स्ट का, मतलब राउंड 1 की लिस्ट आ जाएगी। मतलब जिनका सिलेक्टेड होगा और जितनी वेटिंग क्लियर होनी होगी वो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट से पता चल जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से फिर यहाँ पे 16 जुलाई से 18 जुलाई एक्सेप्टेंस हो जाएगा एडमिशन का। वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपका पेमेंट ऑफ एडमिशन फी, जो भी आपकी फीस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे पेबल लिखा हुआ आ जाएगा, उसको पे करना होगा आपको। 19 जुलाई को ग्रेस पीरियड दिया जाएगा विद फाइन। अगर आपने सपोज कर लिया आपने यहां तक फीस सबमिट नहीं करी 18 जुलाई रात के 12 बजे तक, तो 19 जुलाई को आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और उसमें फाइन के साथ आपको उसको पे करना होगा। तो ये फॉर्म लिस्ट फर्स्ट की बात हो गई। अब आगे इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड 20 जुलाई से 21 जुलाई को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ओके, मतलब ये वो है रजिस्ट्रेशन लॉगिन, बार बार आपको रिपीट नहीं करना, एक बार आप फर्स्ट स्टार्टिंग में करोगे तो उसी टाइम आपका हो जाएगा। अब ये मतलब ये है कि आपका वेरिफिकेशन डेट फिर से होगी सेकंड राउंड लिस्ट के लिए, सेकंड फॉर्म लिस्ट के लिए, जैसे जिनकी वेटिंग ज्यादा है तो सेकंड फॉर्म लिस्ट में पता चलेगा उनको। फर्स्ट लिस्ट में ऐसा हो सकता है कि कुछ वेटिंग फर्स्ट लिस्ट में क्लियर हो जाती हैं हर साल, तो इस साल भी आपको बिल्कुल तैयार रहना है और चेक करते रहना है। फिर सेकंड फॉर्म लिस्ट का यहां पे रीसबमिटेड अगर कोई रिजेक्शन होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। ये वाले स्टेप बार बार रिपीट नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में बस एक बार करना था, ये चीज पहले साल भी मेंशन हुई थी। नेक्स्ट फिर यहां पे प्रिपरेशन हो जाएगी सेकंड लिस्ट की और यहां आपका फी पेमेंट हो जाएगा। अगर आपने 29 जुलाई को मतलब 28 जुलाई तक पे नहीं करा तो 29 जुलाई का फिर आपका ग्रेस पीरियड होगा विद फाइन। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म लिस्ट थर्ड भी प्रिपेयर हो जाती है, 4 भी हो जाती है, 5 भी हो जाती है, डिपेंड करता है आपके सीट्स पर कि अगर बच्चे छोड़ रहे हैं सीट्स को तो आपका फॉर्म लिस्ट प्रिपेयर करते जाएंगे। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन जो जनरल एमयू ने दिया है यहां पे थर्ड लिस्ट तक दिया है और आगे के राउंड्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कोर्स वाइज। बच्चे अगर एनरोल नहीं कर रहे तो फॉर्म लिस्ट और आगे बढ़ाया जाता है, राउंड बढ़ जाते हैं। तो ये था काउंसलिंग शेड्यूल क्लास 11 के लिए, जो भी स्ट्रीम साइंस वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाले या फिर डिप्लोमा वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग का काउंसलिंग का शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है और ये हमारा एंड हो जाता है, ठीक है। और अगर फर्दर राउंड है तो एमयू डिक्लेयर करता है अलग से वो। ओके, सो अच्छे से काउंसलिंग करिए और बताइए कोई भी इश्यू आ रहा है कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।